हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस फूड एजुकेशन में। आज की इस क्लास में हम आपको सीडीपी बाल विकास में जीन पियाजे के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर कराएंगे। पहला है, वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया क्या कहलाती है। वर्तमान स्कीमा के द्वारा बाहरी दुनिया को समझने की क्रिया को आत्मसातीकरण एजिमिलेशन कहते हैं। बाहरी दुनिया से समझने का मतलब ये है, हमारे मस्तिष्क में जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसके द्वारा हम नए नए ज्ञान को जोड़ रहे हैं। बाहरी दुनिया मतलब क्या हुआ कि नया ज्ञान हम अर्जित कर रहे हैं। तो नए ज्ञान को अर्जित करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें उसे क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण एजिमिलेशन कहते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाहरी दुनिया मतलब होता है कि हम जब कहीं जाते हैं तो हम नया ज्ञान ऐड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन को घुमा के पूछा गया है, बाहरी दुनिया मतलब क्या हुआ, जब हम नया ज्ञान ऐड कर रहे हैं। तो नया ज्ञान जब ऐड कर रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, आत्मसातीकरण एजिमिलेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक प्रक्रिया जो पुराने और नए धारणाएं और अनुभव के बीच संतुलन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं संतुलन। जब हम पुराने और नए धारणाएं जो हैं उन और अनुभव के बीच संतुलन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो उनके समक्ष समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। उनके समक्ष मतलब बालक जो है उसके समक्ष समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिससे तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता हो। तो पूछा गया है कि जो 6 to 8 के शिक्षक हैं उनको अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए पियाजे के सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, तो क्या करना चाहिए कि बच्चों के समक्ष समस्याएं लानी चाहिए। समस्या मतलब जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्रिएट करनी चाहिए ताकि बच्चा क्या है, अपने तर्क के आधार पर उन समस्याओं को सॉल्व कर सके। बच्चा तर्क लगाए, उस समस्याओं को सॉल्व करने में तर्क लगाए ताकि क्या हो, उसके अंदर जो संज्ञानात्मक विकास है उसका तीव्र हो, उसके अंदर तर्क करने की क्षमता का विकास हो। तो 6 to 8 क्लास के बच्चों की बात हो रही है कि बच्चों के सामने समस्याएं लाई जाएं ताकि वो तर्क का विकास कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा जीन पियाजे के द्वारा प्रस्तावित मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता है। तो संरक्षण, कक्षा समावेशन मतलब कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन। कौन सा हो गया, कंजर्वेशन और क्लास इंक्लूजन। संरक्षण का अभाव मतलब क्या हो गया कि बच्चा सभी बातों को अपनी दिमाग में एकत्रित नहीं कर पाता है। ठीक है, लेकिन जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है तो उसमें बच्चे के अंदर संरक्षण का भाव आ जाता है। क्या होता है, संरक्षण का भाव आ जाता है। ठीक है, कक्षा समावेशन क्लास इंक्लूजन। ठीक है, और इसमें ही उसको वर्गीकरण की भावना का विकास भी हो जाता है। और किसका होता है, विकेंद्रीकरण, पलटन, संरक्षण, वर्गीकरण का ज्ञान हो जाता है। जबकि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था थी उसमें उसको संरक्षण का ज्ञान नहीं होता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानवादी के अनुसार क्या सही है। तो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। अधिगम जो है वो सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु के स्थायित्व के अवधारणा पियाजे के विकास से किस चरण में प्राप्त होती है। इसे पूछा गया है, जो वस्तु स्थायित्व की भावना का विकास है वो पियाजे के किस चरण में होता है। तो संवेदी गामक जो सेंसरी मोटर स्टेज है, इंद्रिय गामक अवस्था जो है हमारी, इंद्रिय गामक अवस्था या सेंसरी मोटर स्टेज है जो 0 से 2 वर्ष की उम्र में होती है, उसे पूछा गया है वस्तु के स्थायित्व की भावना का विकास इसमें हो जाता है और ये 18 से 24 महीने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। तो पहला है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। दूसरा है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और चौथा है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। पहला है, विकास गुणात्मक चरणों में होता है। गुणात्मक चरण मतलब क्या हुआ, उन्होंने कहा है कि जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाएगा उम्र के अनुसार वैसे वैसे उसका विकास होता जाएगा। ठीक है, तो गुणात्मक चरणों में होता है मतलब बच्चा पहले थोड़ा सीखेगा फिर उसके बाद ज्यादा सीखेगा, तो गुणात्मक चरणों में होता है, ये उन्होंने कहा है। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी दुनिया का सृजन खुद ही करते हैं। तो ये भी सही है। और फिर चौथा है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। ये भी सही है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, यह पियाजे ने नहीं कहा है, यह थॉर्नडाइक ने कहा है कि निरंतर प्रयास करते हैं, किसी भी चीज पे हम बार बार प्रयास करते हैं तो वो क्या होता है, हमारा अधिगम होता है, उसे ही सीखना कहते हैं। लेकिन पियाजे ने कहा है बच्चे जो है अपने संज्ञान के आधार पर सीखेंगे, तर्क के आधार पर सीखेंगे। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी बच्चे का संज्ञान जो है, तर्क करने की क्षमता जो है वो मजबूत होती जाएगी। उन्होंने निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है ऐसा नहीं कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। तो
पहला क्या है, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। दूसरा है प्रतीकात्मक विचार का विकास। तीसरा है अहम मान्यता मतलब ईगोसेंट्रिज्म। चौथा है अनुक्रमणिकता, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति का विकास तो पूर्व सक्रियात्मक में हो जाता है। अहम के मान्यता मतलब या अहम केंद्रितता ईगोसेंट्रिज्म का विकास भी पूर्व सक्रियात्मक अवस्था में हो जाता है। अनुक्रमणिकता इरिवर्सिबिलिटी का गुण भी होता है, अपलटावी होता है, मतलब नहीं पलट पाता है कोई चीज़ों को। पानी से बर्फ बनता है ये तो समझ जाता है, लेकिन बर्फ से पानी बनता है यह उसको समझ में नहीं आता है। तो प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है वो इसमें नहीं होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व सक्रियात्मक विचार की सीमा कौन सी नहीं है, प्रतीकात्मक विचार का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है, सुरक्षित रखने की योग्यता। सुरक्षित रखने की योग्यता मतलब क्या हुआ, संरक्षण की योग्यता। मूर्त क्रियात्मक अवस्था में प्रमुख कौशल में कौन सा है, संरक्षण का गुण आ जाता है, वह बातों को एकत्रित करने लग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है जीन पियाजे एवं लेव वाइगोत्स्की जैसे संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं। जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की हैं वो संरचनावादी अधिगम को किस रूप में देखते हैं, सक्रिय विनियोजन में, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में। ठीक है, बालक जो है वो संरचनावादी है, इन्होंने कहा है बालक जो है वो संरचनावादी है, वो अपने द्वारा ही ज्ञान का सृजन कर लेता है, तो सक्रिय विनियोजन में, अर्थ निर्माण की प्रक्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से सही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीकों को क्या कहा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं, स्ट्रक्चर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे होते हैं, तो ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं। जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं वैसे वैसे वो सीखते जाते हैं। जब वो क्या करता है, अन्वेषण करता है, खोज करता है, तर्क करता है, या जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसकी तर्क क्षमता, शोध करने की क्षमता जो होती है, संरक्षण करने की क्षमता बढ़ती जाती है उम्र के अनुसार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव क्या है। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। उन्होंने कहा है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चों की सोच जो है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है, मतलब गुणात्मक रूप से उससे भिन्न तो होती है, सोच उनकी वही है, बस तरीका अलग है उनका। मतलब प्रकार, काइंड, क्वालिटी में तो डिफरेंट होते हैं। जो प्रकार है, काइंड है, क्वालिटी है, वो तो डिफरेंट है, लेकिन मात्रा, क्वांटिटी वही है। मतलब जितना जो बच्चे हैं वो सोचते हैं उतनी ही मात्रा में जो वयस्क होते हैं वो भी सोचते हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो मात्रा में समान होते हैं और प्रकार, मात्रा मतलब क्वांटिटी में समान होते हैं और प्रकार में भिन्न होते हैं, क्वालिटी में भिन्न होते हैं, क्वांटिटी में समान होते हैं। जो बच्चे भी जितना सोचते हैं वयस्क भी उतना ही सोचते हैं, लेकिन उनका प्रकार चेंज होता है। बच्चे अपनी क्षमता के अनुसार सोच रहे हैं और जो वयस्क हैं वो अपने अनुभव के अनुसार सोच रहे हैं। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चला कि मात्रा तो सेम होती है दोनों की, लेकिन उनका जो प्रकार है, उनका काइंड है, उनकी क्वालिटी है वो डिफरेंट है। वो अपने अनुभव उन्होंने प्राप्त किया है उसके आधार पर वो सोच रहे हैं, बच्चे ने अनुभव प्राप्त नहीं किया है वो सोच रहा है। तो मात्रा सेम है, जितना वो सोच रहा है बच्चा उतना ही वयस्क सोच रहा है, लेकिन केवल प्रकार चेंज है। तो बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा पूर्व क्रियात्मक अवस्था काल के बच्चे की विशेषता है, तो विचारों की अनुक्रमणिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है। जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देगा तो वो कहलाएगी मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। ध्यान रखिए, तार्किक रूप से वह वस्तुओं घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर रहा है तार्किक रूप से, तो वह मूर्त सक्रियात्मक अवस्था कहलाएगी 7 से 11 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसने की है, तो पियाजे द्वारा बौद्धिक विकास की जो 4 विशिष्ट, बौद्धिक विकास कह दें या संज्ञानात्मक विकास कह लें, उसकी 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जो है वो पियाजे द्वारा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ करता है, तो ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें वह अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर रहा है। तो अमूर्त संकल्पनाएं ये किसमें विकास होती हैं, जो परिकल्पनाएं हैं उसमें विकास किसमें होता है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। जो लास्ट स्टेज होती है 11 वर्ष से ऊपर की स्टेज होती है, जो चौथी स्टेज है पियाजे की, उसमें वह औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में पहुंच जाता है। जो अमूर्त संकल्पनाएं हैं उनका विकास उसका
इसमें होता है औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष की आयु के बीच बच्चा किस प्रकार से बेहतर सीखता है? तो संकेतों के प्रयोगों द्वारा। जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, सेंसरी मोटर स्टेज होती है, इंद्रिय गामक या संवेदी प्रेरक अवस्था होती है, उसमें बच्चा जो होता है वो इंद्रियों के माध्यम से सीखता है। इंद्रियां मतलब होगी आंख, नाक, कान, मुंह, ये सब हो गया। इनके द्वारा बच्चा सीखता है, स्पर्श करके सीखता है बच्चा, ठीक है, इनके द्वारा सीखता है, ठीक है। अपने भावात्मक पहलुओं को प्रकट करता है इन्हीं के द्वारा, आंख, कान, नाक, जीभ, हाथ, इनके द्वारा वह अपने जो भावात्मक पहलू है उसको जो बताना चाहता है, वो माता को बताना चाहता है, वो अपने इन्हीं इंद्रियों के द्वारा अपनी माता को समझाता है। तो संकेतों के प्रयोग द्वारा, बाय यूजिंग द सेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो इंद्रिय गामक अवस्था में बच्चे में अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, स्मृति होती है, मानसिक निरूपण होता है। अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, स्मृति होती है और मानसिक निरूपण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा विकास के संदर्भ में निम्न में से किस क्षेत्र को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया है? तो ऐसा कौन सा क्षेत्र था भाषा के विकास के संदर्भ में जिसमें पियाजे ने उसको कम करके आंका है? तो पहला है अनुवांशिकता, हेरिडिटी, दूसरा है सामाजिक संपर्क, सोशल इंटरैक्शन, तीसरा है अहम केंद्रित भाषा, ईगोसेंट्रिक स्पीच, चौथा है बच्चे द्वारा सक्रिय संरचना। तो ऐसा कौन सा इसमें पार्ट है पियाजे द्वारा जो कम करके आंका गया है? तो पहला है अनुवांशिकता, अनुवांशिकता तो उसने बताया है, सामाजिक संपर्क के बारे में बताया है, अहम केंद्रित भाषा जो है, ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो पियाजे द्वारा कम करके आंकी गई है। और बच्चे द्वारा सक्रिय संरचना की बात तो करते ही कि बच्चे जो है वो अपनी जो सक्रिय संरचना है, सृजन का विकास जो है वो स्वयं करते हैं। दुनिया में जो अपनी सृजन का विकास है वो अपने तर्क के द्वारा करते हैं, तो ये तो कहा ही है। लेकिन जो ईगोसेंट्रिक स्पीच है, अहम केंद्रित भाषा है, स्व केंद्रित भाषा है, इसको पियाजे ने कम करके आंका है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? भाषा विकास के संदर्भ में अहम केंद्रित भाषा को पियाजे द्वारा कम करके आंका गया है। तो आपका आंसर हो जाएगा ईगोसेंट्रिक स्पीच, अहम केंद्रित भाषा या स्व केंद्रित भाषा। तो इस तरह से हमने जीन पियाजे के क्वेश्चंस को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे क्वेश्चंस कराएंगे। बीएड एंड सीटेट की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।